एहतशाम साहब, बताइएगा कि एक जानिब बुनियानो मरसूस में इंडिया की नाकामी और दूसरी जानिब पाकिस्तान सबूत भी पेश कर चुका है कि तालिबान को फंडिंग इंडिया कर रहा है। आप क्या समझते हैं? इंडिया में तो इलेक्शंस भी करीब हैं और बार बार उनकी जानिब से पाकिस्तान को गिराने की कोशिश भी इलेक्शंस में कामयाबी की सूरत में की जा रही थी, लेकिन इससे तो उसकी सिफारती साख जो है वो मजीद ख़राब हो जाएगी। आपका एनालिसिस इस पर क्या होगा? देखिए, हमेशा हिंदुस्तान की हुकूमत तो और मोदी तो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहा है और उनको तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि अगले महीने नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने हैं। बहुत बड़ी रियासत है और वहाँ पे इलेक्शन हारने की सूरत में तो फिर अगला इलेक्शन जब होना है 2 साल का पूरे मुल्क में होगा तो उसके बाद तो लगता है वाइप आउट हो जाएंगे। नतीजतन वो आए दिन जो है ना इस बात पे लगे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को मजा चिखाना है, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर रोज़ाना कि जी हम बदला लेंगे और ये कि हमने जंग जीतनी है। वो तो उनका एक मसला बन गया है क्योंकि जंग हारने के बाद सारी दुनिया ने कह दिया है और प्रेसिडेंट ट्रम्प 26 दफ़ा 28 दफ़ा कह चुके हैं मैंने जंग बंद करवाई और मेरा ख्याल है तकरीबन 15-20 दफ़ा कह चुके हैं कि जी 7 जहाज भी गिराए गए थे। तो ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हजीमत है। अब असल सवाल तो इस वक्त है कि ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत देखे ना, हुकूमतों के मफादात बदलते रहते हैं। पिछली हुकूमत ने $7.2 बिलियन का असला जो अमेरिका छोड़ गया था वो तो इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस आपने देखा कि $45 मिलियन हर माह जो है ना वो इनको दिया करते थे अपना तालिबान को। तो जाहिर सी बात है उनके अपने मफादात थे जिसमें सीपैक को भी रोकना और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जिनको वो समझते थे जिनके खिलाफ होनी चाहिए, खास तौर पे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पार्टी जो कराती है अपना चाइना में दहशतगर्दी, उनको सपोर्ट करना। लेकिन अब बदलते हालात में आपने देखा है ये जिस तरीके से मॉस्को फॉर्मेट 2 दिन पहले हुआ है, इजलास 5 मुल्कों का, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान और ईरान, वहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे अफगान हुकूमत से कहा गया है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए अपने हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और बार बार उनको लोग कह रहे हैं कि कहाँ है 2001 का एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट जिनमें आपने लिख के दिया था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अभी वो कभी मानते हैं इस बात को, कभी मुकर जाते हैं, कभी कहते हैं कि जी देखें ना, एक बात तो है, लोग कहते हैं कि अभी भी 45% से ज़्यादा इलाका जो है ना वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। कभी कहते हैं कि जी अगर हमने ये TTP के खिलाफ कार्रवाई की तो ये जो अलकायदा है और ये दाइश वालों के साथ मिल के हमारी हुकूमत पे हमले करेंगे। कभी ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो है ही नहीं है, ये लोग तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। कभी कहते हैं जी इनको हमने किसी और जगह लेके जाना है, इनको यहाँ से उठाना है तो उसके लिए हमें कभी मांगते हैं $400 मिलियन, कभी $600 मिलियन मांगते हैं। तो सवाल यह है कि अब दुनिया में एस्टैब्लिश हो गई है। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे इंटरनेशनल सतह पे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान में जितने सफारत खाने हैं उनके मिलिट्री अटैचीज को सबूत दे दिए हैं और चाइना को दे दिए हैं कि ये जी इनके ऑडियो वीडियो दे दी गई है किस तरीके से ये 3 बड़े सूबों में जब बैठे हुए हैं, हुन्नर में, नूरस्तान में, पख्तिया में, ये वहाँ से बैठ के हमले करते हैं। वहाँ पे 3,500 हार्डन क्रिमिनल बैठे हैं जो हमले करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं या मारे जाते हैं। तो अब बात तो है कि दुनिया तो रिकग्नाइज कर रही है, तो समझ रही है, लेकिन अब अगर कोई चाहता है, अब जिस तरह बात हो रही है कि जी शायद दुनिया बीच में आएगी, हमें तो कहा जा रहा है, हम तो कह रहे हैं कि जी ठीक है इनको आप समझा दें। रोजाना की बुनियाद पे हमारे यहाँ शातें होती हैं, रोजाना की बुनियाद पे आप दहशतगर्दी होती है, मस्जिदों में लोगों को मारा जाता है, जाके बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, सिक्योरिटी के लोग शातें दे रहे हैं, इनको आप रुकवा दें। इन्होंने तो समझा कि जी बिजनेस एज यूजुअल है, हम जो कुछ चाहते हैं करते रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना एनफ इज एनफ। पाकिस्तान को फिर रात को जिस बुरे जबरदस्त तरीके से इनको मलियामेट किया गया है, इनका जिस तरीके से इनकी चौकियों पे कब्जा किया है 25 पे, और फिर जिस तरीके से इनकी हाइड आउट पे जाके इनकी सेंचुरीज पे मारा है इनको, तो अब जाहिर है अब उसके बाद तो 2 स्टेटमेंट डिफरेंट आ गए। एक तड़ी वाला है मुत्तकी साहब का, दूसरे जो है वो कहते हैं अपना ये क्यों कर रहे हैं जी, रोक लें इसको फलाना। मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि अगर पाकिस्तान में अपने मफादात हासिल करने हैं तो पाकिस्तान को इससे मेरे ख्याल में आगे जाना होगा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बंद करना होगा। ये लैंड आउट कंट्री है, सारे फायदे पाकिस्तान से उठाते हैं और फिर देखें दुनिया जहान की स्मगलिंग वहाँ पे होती है, दुनिया जहाँ का ड्रग्स का जो है कारोबार होता है, तो पाकिस्तान को पूरी तरह से इस पर तवज्जो दे के इनकी इकोनॉमी जो है ना उसको ब्रेक करना होगा। ये मजे से कभी अमेरिका से पैसे लेते हैं या वही सामान 80% सामान जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपना जाता है अफगानिस्तान, वो वापस आ जाता है पाकिस्तान में। वो 2 तरह से पैसे बना रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है उनकी इकोनॉमी को चोक जो थोड़ी सी रहेगी उसको चोक किया जाए, प्लस जो हार्डन क्रिमिनल है ना उनको उनका पीछा किया जाए, जहाँ जहाँ भी उनको चुन के उनको मारा जाए। उसकी वजह है कि पाकिस्तान अब थक गया है। देखे ना, ये बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान नहीं चाहता कि मुसलमान मुल्क है हम उनको जाके मारें। हमारा वैसे जो अफगान आम आदमी उससे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा इन्हीं के साथ है। ये जो नासूर बन के बैठे हैं, फितनाउल खवारिज हैं, फितनाउल हिंद हैं, जिनको टीटीपी सपोर्ट कर रही है। और मेरी नज़र में टीटीपी और टीटीए तहरीक तालिबान अफगान, और वाज़ेह तौर पर जब पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट के तौर पर रिस्पांस दिया है तो यकीन तौर पर वो अब लाशें भी उठा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।